हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का दूसरा नंबर। ठीक है, तो आज जो है दूसरा नंबर को सभी मिलके धुआं करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें और जो नया बंदा है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे। दोस्तों, आज का मुद्दा है क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसे सिद्ध करने से पहले आपको हिंट देते हैं। हिंट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। क्या जे आपको याद रहेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो बटे के रूप में हो, जैसे a/b, जो अंश बटे हर के रूप में हो, जो अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक है, ये जो है परिमेय संख्या का रूप है। और अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट यानी विषम संख्या में हो। ठीक है, जैसे 5, 7, उसके बाद 11, 13, इस तरह की जो संख्या होता है अंडर रूट विषम संख्या में, तो वो क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कंसेप्ट क्या है जी, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होगा। जो बटे के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलो आते हैं, इसे सिद्ध करते हैं दोस्तों कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसे मान करके चलना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पे मान करके चलना है कि माना कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानते हैं। इसका उल्टा मान के चलना पड़ेगा, जिसे हम लोग विरोधाभासी नियम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बराबर। इसे हम मान लिए कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों जब परिमेय संख्या को मान लेते हैं तो वहाँ जब हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं तो परिमेय संख्या जो क्या होता है, बटे के रूप में होता है। अब इसे हम लोग परिमेय संख्या मान लिए तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 + 2 √5 और बराबर में a/b। क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए हम लोग बराबर में a/b दिए। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 2 √5 बराबर a/b। ये 3 जो है ना उधर जाएगा जी, बराबर का उस पार जाएगा। जब ये बराबर का उस पार जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 √5 बराबर इसका एलसीएम करना है, यानी b और 1 का एलसीएम क्या होगा, b ही होगा। बाकी यहाँ पे क्या होगा, a - 3b। ओके, अब एक चीज़ और भी करना है दोस्तों, ये क्या है, √5 है, तो √5 को यहीं पे रखेंगे दोस्तों, और ये 2 जो है ये नीचे से क्या होगा, गुना होगा, यानी ये क्या होगा, ये 2 से b क्या होगा, गुना होगा, तो 2b। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक तरफ अपरिमेय संख्या है और दूसरा तरफ जो है अंश बटे हर के रूप में है। तो दोस्तों हम आपको क्या बताएं, जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी a/b, यानी बटे के रूप में, ये क्या है, अंश के रूप में है ना दोस्तों, ये अंश के रूप में है और ये क्या है, हर के रूप में है। जो अंश और हर के रूप में है तो दोस्तों ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है समीकरण 1 इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखना दोस्तों कि ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या रहेगा एक तरफ और दूसरा तरफ परिमेय संख्या होगा, तो दोस्तों क्या दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, बराबर आपस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो माने हैं, ठीक है, a - 3, यानी समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप लिखेंगे, समीकरण 1 से
हमें यह पता चलता है कि a-3b बटे 2v ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या जी, क्लियर? क्या करना है दोस्तों, फिर एक बार दोबारा हम समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या करना है, 3 + 2 √5 बराबर a/b। ठीक है, अब a/b क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मान लिए परिमेय संख्या को जब मान लेते हैं तो परिमेय संख्या को यदि मान लेते हैं ना तो बटे के रूप में लिखा जाता है। तो बराबर में क्या करते हैं, a/b। अब हमें क्या करना है जी, 2 √5 लिए, उसके बाद 3 जो है उधर जाएगा माइनस, बराबर का उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर क्या कहेंगे, 2 √5, अब ये क्या है, 2 जो है ना नीचे में होगा, ठीक है, ये 2 जो है b से गुना होगा और बचा क्या, 5 बचा। अब इधर क्या बचा, a-3b बटे 2v, ये इसे समीकरण 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। अब इधर देखते हैं दोस्तों, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, बटे के रूप में जो है ये परिमेय संख्या है। तो यह समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है कि a-3b बटे 2v ये परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी चलो वीडियो आ रहा है दोस्तों, कभी बराबर नहीं होती है। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग जो माने हैं ये परिमेय संख्या, ये 3 + 2 √5 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होती है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यह यानी 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब एग्जाम में बिल्कुल अपने देहाती भाषा में, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलो वीडियो क्लियर, क्या जी समझ में आया कि नहीं, जरा बताना हमें कमेंट में। ठीक है, जरा बताना दोस्तों समझ में आया कि नहीं। फिर से एक बार समझा देते हैं मेरे प्यारे। देखो, माना कि 3 + √2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या को मान लिए तो यहाँ पे बराबर में क्या देंगे, a/b देंगे। क्या a/b दिए तो कोई बोल सकता है जी ये क्या है, ये परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए हम लोग a/b दिए। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 √5 को रखेंगे और 3 उधर जाएगा, फिर यहाँ पे बटे का घटा किए तो a-3b बटे b, फिर ये 2 जो है ना नीचे से क्या होगा, गुना होगा, ये √5। ठीक है, क्योंकि हमें जो है एक तरफ अपरिमेय संख्या लाना है और दूसरा तरफ परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो दोस्तों समीकरण 1 में, कि समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है, हमें यह ज्ञान मिलता है कि a-3b ये जो बटे के रूप में है, a-3b ये बटे के रूप में है ना। जब बटे के रूप में होता है यानी n से बटे हर के रूप में होता है तो वहाँ पे परिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जबकि √5 ये कौन कहेगा जी, परिमेय संख्या है, कौन कहेगा, ये अपरिमेय संख्या है ना। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 विषम संख्या में, कोई भी संख्या विषम संख्या में रहेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। ओके, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर होगा जी, आपस में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा मेरे मित्रों। तो नहीं होगा, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 जो हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, बिल्कुल ये गलत है, परिमेय संख्या नहीं है। इससे यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम आप लोग जो है एग्जाम में इसी तरह से लिखना दोस्तों, आपको पक्का जब नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर पक्का हर साल जो है आता है। ठीक है, चलो इसी के साथ
आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त हुआ दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।